हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं चैनल अकाउंट्स मस्ती। हमने इसकी पहले वाली वीडियोस में अकाउंटिंग के बारे में सारी चीज़ें जान ली। मीन्स उसकी इन्फॉर्मेशन, जनरल एंट्री के बारे में उसकी इन्फॉर्मेशन, उसको प्रिपेयर कैसे करना है, लेज़र के बारे में, सब्सिडायरी बुक्स के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं फाइनल अकाउंट के बारे में, जो आपके इस 11th का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इम्पॉर्टेंट तो लेज़र जनरल भी है, बट ये जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, इसको मतलब अगर आप इसको अभी से अच्छा पढ़ेंगे तो ये आपको फर्स्ट ईयर 12th में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला जो है वो मैं वीडियो के लास्ट तक या बीच में बताऊंगी, तो आप वीडियो में लास्ट में तक बने रहिए। चलिए जान लेते हैं कि एक्चुअल में फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता क्या है और यहाँ पे विथ एडजस्टमेंट क्यों लिखा हुआ है। तो चलिए जानते हैं। लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। In order to find out profit or loss and to know the financial position of a business at the end of the final year or at the end of prescribed periods, financial statements are prepared for reporting to users of accounting for decision making। क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो स्टार्टिंग में तो उसने जनरल भी बना लिया, लेज़र भी बना लिया, उसने ट्रायल बैलेंस भी बना लिया, उसने सब्सिडायरी बुक्स भी बना ली। बट क्या हुआ कि वो तो हमने सब अलग अलग बनाया, उससे हमें ये नहीं पता चल रहा कि हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है हमारे बिजनेस में, कितना लॉस हो रहा है हमारे बिजनेस में, क्या पोजीशन है, ये तो हमें पता नहीं चल पाएगा। क्यों? क्योंकि अब एक साल में क्या पता हमारे कितने ट्रांजैक्शंस हो जाए। अब हम ये तो कुछ अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते कि हमारे 100 ट्रांजैक्शन हो रहा है, 1000 ट्रांजैक्शन हो रहा है। हमारे ये बिजनेस के ऊपर भी डिपेंड करता है। बट कई बार क्या होता है कि किसी किसी साल में हो सकता है हमारा बिजनेस बहुत अच्छा चल जाए। तो इसको जानने के लिए हम कुछ एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम में, मीन्स या तो मोस्टली एक साल में ही बनाया जाता है फाइनेंशियल अकाउंट्स। बट कई बार होता है कि हम 6 महीने में भी कुछ कंपनियां बनाती हैं, कुछ कंपनियां 2 साल में भी बनाती हैं। बट जो मेनली होता है वो एक साल में ही बनाया जाता है। उनका ईयर अगर 31 मार्च को क्लोज हो रहा है और 1 अप्रैल को चालू हो रहा है, तो वो उसी साल में उसी फिक्स पीरियड ऑफ टाइम में अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। तो आई होप कि आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में सब कुछ पता चल चुका है। दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड विथ एन ऑब्जेक्टिव टू फोकस ऑन द फाइनेंशियल रिजल्ट्स ऑफ ऑपरेशंस ऑफ बिजनेस ड्यूरिंग द पीरियड अंडर कंसिडरेशन एंड फाइनेंशियल पोजीशन एट द एंड ऑफ द पीरियड। अगर हम फाइनल अकाउंट बना लेते हैं तो हमें ये पता चल जाता है कि हमारा जो लास्ट तक है का जो हमारा स्टॉक है, जो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन है, जो प्रॉफिट है, जो लॉस है, वो हमें एग्जैक्ट मालूम चल जाता है कि चलिए अब हमारा ईयर ख़त्म, तो अब हमें पता चलेगा कि हमारा 2000 का प्रॉफिट हुआ, 2 लाख का प्रॉफिट हुआ, या कुछ हमारा बिजनेस लॉस में चल जा चुका है। और फाइनेंशियल अकाउंट्स में 3 तरह के अकाउंट्स बनाए जाते हैं। एक तो वैसे बैलेंस शीट है तो उसको अकाउंट ना ही कहा जाएगा, सिर्फ 2 अकाउंट कहा जाएगा। ट्रेडिंग अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो चलिए हम जान लेते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट एक्चुअल में है क्या। दिस अकाउंट इज प्रिपेयर टू फाइंड आउट ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस ऑन द बेसिस ऑफ परचेजेज एंड सेल्स। क्या होता है कि ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस मीन्स ये कि जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है वो सिर्फ फैक्ट्रियों के लिए यूज होता है। मीन्स फैक्ट्री में रॉ मटेरियल आया, उन्होंने प्रोड्यूस किया, उन्होंने वेजेस दिए, उन्होंने कैरेज यूज़ किया, उन्होंने लाइट यूज़ की, उन्होंने कुछ ड्यूटीज़ दी। तो ये सारी चीज़ें हम किस में यूज़ करेंगे? सिर्फ फैक्ट्री वगैरह, मतलब जहाँ प्रोडक्शन होगा, मैन्युफैक्चर जहाँ पे प्रोडक्ट का होता है, वहाँ पे हम क्या बनाते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। जब ट्रेडिंग अकाउंट बन जाता है तो हमें पता चल जाता है कि हमें कितने का प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। मैं जिस फॉर्मूले की बात कर रही थी वो फॉर्मूला आ चुका है, तो चलिए जान लेते हैं कि वो फॉर्मूला एक्चुअल में है क्या। फॉर्मूला है COGS का, मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स
सोल्ड और कॉस्ट ऑफ सेल्स। अगर आप ये फॉर्मूला अभी से याद कर लेंगे तो ये आपको 12th में भी काम आने वाला है अकाउंटिंग रेशो में, और ये फर्स्ट ईयर में भी काम आपको आएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप बिल्कुल IMP मतलब हो सके तो इसको लर्न कर लीजिएगा। फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, जो कि यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है तो मैं आपको बता दे रही हूँ। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, अगर आप ये जान लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी नेट सेल्स कॉस्ट ऑफ COGS क्या है। इसी के बाद आते हैं एक्सेस ऑफ सेल्स ओवर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज ग्रॉस प्रॉफिट। मतलब अगर आपको प्रॉफिट जानना है तो आपका आंसर डेबिट में आना चाहिए। क्रेडिट साइड का ज़्यादा होना चाहिए अमाउंट और डेबिट का कम होना चाहिए, जाकि आपका प्रॉफिट आता है तो उसको हम कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। अगर आपका आंसर क्रेडिट साइड आता है तो अपन उसको ग्रॉस लॉस कहेंगे। और आप इसी के बाद आपको प्रोफार्मा दिख रहा होगा, तो चलिए जान लेते हैं प्रोफार्मे में क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं। मैंने सबसे पहले आपको क्या बताया, स्टॉक, परचेज में से सेल्स रिटर्न, वो परचेज में से परचेज रिटर्न जिसको परचेज आउटवर्ड कहा जाता है। तो आपको ये याद रखना कि परचेज रिटर्न मीन्स परचेज आउटवर्ड, सेल्स रिटर्न मीन्स सेल्स इनवर्ड्स, ठीक है ना। ये यहाँ पे दिया है। क्लोजिंग स्टॉक इस तरफ आ जाएगा। ग्रॉस लॉस मतलब यहाँ क्रेडिट साइड ज़्यादा चीज़ें नहीं आती, जो आता है मोस्टली डेबिट साइड ही आता है। वेजेस, कैरेज, फ्यूल, देन मोटिव पावर, ऑक्ट्रॉय, इम्पोर्ट ड्यूटी, क्लीनिंग चार्जेस, डॉक चार्जेस, स्टोरेज कंज्यूम्ड। और ये है आपका प्रोफार्मा। तो आप इसको अभी के अभी वीडियो पॉज करिए, थोड़ा सा बैक ले जाइए और अभी के अभी कॉपी निकाल के इस प्रोफार्मा को लिख लीजिए और बिल्कुल अच्छे से लर्न करके रखिए। नेक्स्ट बार जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ सकती है। इसी के बाद हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चलिए जान लेते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या होगा। ये है आपका प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर टू फाइंड आउट नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। ट्रेडिंग में हमने क्या जाना, ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस, और प्रॉफिट एंड लॉस में हम क्या जानते हैं कि हमारा नेट प्रॉफिट नेट लॉस क्या है। और जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो कौन बनाता है, तो होल सेलर जो है, मतलब कि जब प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करेगा सामान को, मैन्युफैक्चर करेगा, उसके बाद वो होल सेलर को देगा। तो जब होलसेलर के पास तक सामान आएगा तो उसके बाद जो खर्चे होंगे वो किस में लिखे जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में। तो जो सैलरी होती है वो हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस में आती है, और जो वेजेस होते हैं वो हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं। सैलरी मीन्स जो महीने में दी जाती है, वेजेस मीन्स जो डेली दिया जाता है। तो आपको इसके बारे में बहुत ज़्यादा याद रखना पड़ेगा कि एक्चुअल में वेजेस और सैलरी में डिफरेंस क्या है। तो चलिए जान लेते हैं इसका भी प्रोफार्मा। तो प्रोफार्मा देखती हूँ मैं, ये रहा प्रोफार्मा प्रॉफिट एंड लॉस का। तो आपको ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ध्यान से करनी है। और हाँ, एक बात और मैं बता दूँ कि ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं उसके जस्ट नीचे ही हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। जो ट्रेडिंग का ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस जो भी होता है वो हम यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस में लिखते हैं। अगर प्रॉफिट हमारा डेबिट में आता है ट्रेडिंग में, तो प्रॉफिट एंड लॉस में उसको हम क्रेडिट में लिखते हैं, और अगर लॉस हमारा क्रेडिट में है तो प्रॉफिट एंड लॉस को उसको हम डेबिट साइड लिखते हैं। और ये देखिए यहाँ पे सैलरी वगैरह, इंटरेस्ट, सैलरी है, रेंट है, पोस्टेज है, इंश्योरेंस है, ऑफिस लाइट है, रिपेयर्स है, मेंटेनेंस है, डेप्रिसिएशन है, ऑडिट फीस है। और ये भी आपको याद रखना है कि यहाँ पर हम कभी भी असेट्स नहीं लेते। असेट्स में अगर कोई डेप्रिसिएशन है तो वही बस यहाँ पर चार्ज किया जाएगा, और यहाँ पे हम कोई भी चीज़ें नहीं लेते। आई होप कि आपको ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस दोनों अच्छे से समझ में आ गए हैं। अब जान लेते हैं थोड़ा सा बैलेंस शीट के बारे में। तो आपको बहुत ज़्यादा बेसिक में जाना पड़ेगा बैलेंस शीट में, क्योंकि बैलेंस शीट आपको हर जगह यूज होगी। मीन्स
11, 12, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, सब जगह आपको बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। बैलेंस शीट में क्या होता है कि हमारे पास एक लायबिलिटी साइड होता है जो डेबिट साइड होता है, और एक एसेट्स होता है जो क्रेडिट साइड होता है। तो यहाँ पे हमारा जो लायबिलिटीज और एसेट्स है दोनों इक्वल होना चाहिए। अगर हमारा दोनों इक्वल नहीं है तो हमारा बिजनेस में बहुत सारे एरर्स हो सकते हैं, जिसको जानने के लिए मतलब बिजनेस में एक्चुअल में हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, हमारी आउटस्टैंडिंग क्या है, बिल्कुल शॉर्ट में हम बैलेंस शीट में जान सकते हैं। इसलिए हम क्या बनाते हैं, अपने बैलेंस शीट बनाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसका प्रोफार्मा। तो ये रहा बैलेंस शीट का प्रोफार्मा। ये देखिए, लायबिलिटीज है डेबिट साइड, असेट्स है क्रेडिट साइड। बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है, जितने असेट्स हैं हम सब लिखेंगे कैपिटल में, हम नेट प्रॉफिट प्लस करेंगे, ड्राइंग होगी तो माइनस करेंगे। यहाँ पे बैंक ओवरड्राफ्ट आएगा, बिल्स पेएबल, बिल्स रिसीवेबल आएगा, क्रेडिटर्स आएगा, लोन्स आएंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आएंगे। अगर हमारा फर्नीचर है उसमें कोई डेप्रिसिएशन है तो उसको हम लेस करेंगे। यहाँ पे गुडविल भी आता है, कैश इन हैंड भी आता है, कैश एट बैंक भी आता है। तो आई होप कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर सब कुछ अच्छे से समझ में आ गए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इंस्टा पे आ जाएं, हमें फॉलो कर लें, और जो भी आपको पूछना है वो पूछ सकते हैं। तो प्लीज़ यार एक बार कमेंट अपना ज़रूर करके जाइएगा कि वीडियो कैसी लग रही है आपको। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।